आपको याद होगा हमारे चैनल पे 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका था और वो वीडियो जेनटेक के बारे में ही था। जेनटेक के बारे में मैंने ये अपना कमेंट दिया था कि दोस्तों मैं तो पर्सनली किसी को रेकमेंड या फिर मैं पर्सनली खुद इस स्टॉक में बाइंग नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज देखिए स्टॉक बहुत बड़ी रैली दे चुका है। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगता है सो आप वेट कर लो, क्योंकि कैपिटल खुद के पास रखना मतलब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करते हुए खाली एक फ्री कैपिटल भी एक एसेट होता है, उसको रखना वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको जेनटेक में इन्वेस्ट करना है तो आप वेट करो, बिकॉज किसी महान ऑथर ने कहा है कि सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग एंड बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग। अभी देखिए लोग एकदम अच्छी तरह से स्टॉक को बाय करने के पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप देखोगे तो स्टॉक की बाइंग क्वांटिटी इस तरह से लगी हुई है कि बीएसई जो हमें एकदम एग्जैक्ट डेटा बताता है वो वाला भी हमें साइट हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पा रही है। इसका मतलब क्या है, लोगों ने खाली बाइंग और सेलिंग ही की है, किसी ने भी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं किया है, लोगों ने सीधा सीधा बाइंग की है। इसका मतलब लोग अभी बाय कर रहे हैं और स्टॉक पहले ही बहुत अच्छा सर्ज हो चुका है। मैंने हमेशा से कहा है कि अभी तो इसको फिलहाल के लिए बाय मत करो, क्योंकि अगर आप बाय करोगे भी तभी भी आपको नहीं मिलेगा। और रुको जरा, क्योंकि ये आगे और नीचे के लेवल्स पर मिल सकता है और डेफिनेटली मिलेगा। अभी बीइंग अ मोनोपोलिस्टिक स्टॉक लोगों की नजर इस पे पड़ रही है, पहले किसी ने इसे भाव नहीं दिया था। पहले अगर एक साल का भी चार्ट पैटर्न देखे ना हम, तो एक साल में भी किसी ने इस पर नजर नहीं डाली। अभी सबको लग रहा है कि ये है मोनोपोलिस्टिक स्टॉक, हमको मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगा। दोस्तों एक साल में जितने रिटर्न्स बनाने थे उसने बना लिया। मैं ये स्टॉक को जरा भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि स्टॉक आगे नहीं बढ़ेगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये देखिए आप वॉल्यूम बेस्ड काम देखिए। स्टॉक ने जब ये लंबी मूवमेंट बनाई ना, उसके पहले स्टॉक ने सिग्नल दे दिया था कि मेरे अंदर वॉल्यूम बढ़ रही है तो मुझे बाय करके आप चल सकते हो। तो ये सिग्नल्स हमें रीड करने होते हैं कि इतनी वॉल्यूम क्यों बढ़ी, और वो सारे कारण जानने के बाद जिस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने इस जगह पर इन्वेस्ट किया था उसने अच्छे रिटर्न्स बना दिए। अभी पर्सनली मैं कहना चाहूंगा, मैं खुद की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने खुद ने ये नहीं देखा था। मैंने खुद ने एक साल के रिटर्न्स नोटिस नहीं किए थे कि इधर वॉल्यूम क्यों बढ़ रही है। मैंने खुद ने स्टॉक को इतनी वैल्यू नहीं दी थी जितनी वैल्यू अभी उसको मिल रही है और लोग अभी उसको दे रहे हैं। वॉल्यूम बेस्ड काम की बात भी करें तो फिर 14 सितंबर, ये हमें 13 सितंबर को मंडे के दिन हमें एएसएम लिस्ट में जाते हुए देखने मिला था, लेकिन 14 सितंबर को भी हमें 1 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेडेड दिख रहा है, और वही क्वांटिटी ट्रेडेड हमें डिलीवरी बेसिस पे लोगों ने उठाया है। इसका मतलब 100% हमें क्वांटिटी ट्रेडेड डिलीवरी बेसिस पे है, लोग इसको बाय करे जा रहे हैं। दैट इज वाई द स्टॉक इज इन अपर सर्किट, और वो अपर सर्किट देने के साथ साथ 5% का सर्किट लगाया है। आपको पता है एएसएम लिस्ट में अभी बाहर आने के लिए इसे 90 दिन लगेंगे। अभी वी डोंट नो कि ये अभी एक हफ्ते में या फिर 2 दिन में ये नेगेटिव मोमेंट दे दे, बिकॉज मैंने हमेशा से कहा है कि कभी भी हमें स्टॉक को चेज नहीं करना चाहिए। जब भी ये दो धारी तलवार रहती है, जब भी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं ना, हमें चेज नहीं करना चाहिए। ये दो धारी तलवार रहती है इन द सेंस, अगर ये चला तो चल पड़ा, लेकिन गिरा तो बहुत गंदा गिरेगा और वो लेके डूबेगा, आपको बहुत अच्छे से पूरे कैपिटल को खराब कर देगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि और एक चीज कि अगर आपको किसी चलते स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप उसका बिजनेस जानो। आपने अगर रिलायंस में आंख बन के निवेश किया तो वो भी गलत है, बिकॉज आपने अगर उसका बिजनेस नहीं जाना तो वो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर हम देखें तो जेन टेक्नोलॉजीज की 2 से 3 बातें बताना चाहूंगा, एक थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। 1 सितंबर को इसका स्टॉक का प्राइस 100 रुपए था, 1 सितंबर को 100 रुपए था, और फिर 14 सितंबर को यानी कि कल के दिन 226 रुपए पहुंच गया। 150% की रिटर्न एक महीने में स्टॉक ने बना के दिए है अपने इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में हमें 155 करोड़ की एयर फोर्स की एक डिलीवरी हमें होते हुए देखने मिली है, उनका ऑर्डर देखते हुए देखने मिला है। अभी हमें पता है कि ये एक हमारी कह सकते हैं आप मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, एंड दैट इज बाय अगर किसी को ड्रोन का बिजनेस से रिलेटेड उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, अगर किसी को हमारे नेवी और एयरफोर्स और हमारे आर्मी को यानी इंडियन डिफेंस सिस्टम को अगर कोई इन्वेस्ट करना है, तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी कमिंग फॉर जेन टेक्नोलॉजीज। और अगर किसी को ड्रोन के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर हमारा फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन दोनों जेन टेक्नोलॉजीज आ रहा है। तो इसी वजह से हमें इसके अंदर इतनी ज्यादा मूवमेंट देखने मिल रही है। बट देखिए, मैंने इस स्टॉक में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि आप देखो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ओके रेवेन्यू में 140% की ग्रोथ है, दैट इज ग्रेट ईयर ऑन ईयर में, बट नेट इनकम माइनस में है, जो मुझे इस स्टॉक को लेने से मना करती है। और अब आपके कुछ अलग उसूल हो सकते हैं, आपके कुछ अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, बट मेरा क्राइटेरिया यही था कि मैं स्टॉक को तब तक नहीं लेता जब तक वो कंटिन्यूस ग्रोथ और प्रॉफिट नहीं दिखाए। ग्रोथ तो स्टॉक ने दिखाया है अच्छा खासा, 14% का 15% का ग्रोथ दिखाया है नेट इनकम में, बट मुझे इसने प्रॉफिट निकाल के नहीं दिखाया, मुझे प्लस में नहीं दिखाया। तो हर एक अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स रहते हैं, मैं उस टाइप का इन्वेस्टर हूँ, जब स्टॉक ग्रोइंग मोड में होता है तब मैं बाय करता हूँ। हाँ, एकदम एंडिंग के स्टेज में भी मैं इतना बाय नहीं करता हूँ, बट स्टिल मैं नेगेटिव मोमेंट में भी बाय नहीं करता हूँ। सो अगर आपको इस नेगेटिव मोमेंट में भी बाय करना है तो आप इसको बाय करके चल सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में ड्रोन बनाने के लिए कंपनी खाली एक ही है। तो अगर किसी को ड्रोन में इन्वेस्ट करना है तो वो जेन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेगा, इसीलिए इसके अंदर वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों बढ़ चुकी है। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों ऐसा है ना कि अगर कोई भी नया प्लेयर आ जाता है मार्केट में तब इस कंपनी की डिमांड कम हो जाएगी। अगर नया प्लेयर, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, अगर नया प्लेयर अच्छे खासे रेवेन्यू और इनकम देता है तो, नहीं तो फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखो तो आपको दिखेगा कि इसका जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो भी नेगेटिव में है, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम दोनों नेगेटिव में, और वो भी करोड़ के, 2 करोड़ के नेगेटिव में। तो एक मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती कंपनी के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से नेगेटिव में तो नहीं होना चाहिए। सो मैं उस कंपनी में निवेश नहीं करता हूँ जिसका मोनोपोलिस्टिक बिजनेस से चलेगा, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स में बहुत ही बड़ा मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, दैट इज वाई इट इज रनिंग, और वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट भी जनरेट करके दे रहा है। वो दोनों क्राइटेरिया मेरे इसमें सूट होते हैं, एंड दैट इज वाई आई हैव इन्वेस्टेड इन द स्टॉक। तो आपको ऐसे किसी स्टॉक को ढूंढना है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अब ये एक ऐसे हाई रिस्क हाई ग्रोथ रिवॉर्ड वाले और हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो अगर आपने नेगेटिव मोमेंट के टाइम पर नेगेटिविटी के माहौल में इन्वेस्ट किया और फिर आगे जाके ये स्टॉक सर्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया, सो यू विल गेट अ हाई रिवॉर्ड। बट अगर ये नेगेटिविटी की वजह से इसके अंदर अपवर्ड मोमेंट नहीं आए, सो वो एक हाई रिस्क वाला स्टॉक है। सो मैं इस स्टॉक में तो प्रेफरेंस नहीं दूंगा। हाँ, अगर ये प्रॉफिट दिखाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मंडे को ये गया है एएसएम लिस्ट में, अभी 90 डेज तो लगेंगे ही बाहर आने के लिए, तो अभी देखते हैं क्या होता है। बिकॉज देखिए अभी एक आध हफ्ते के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर इसके अंदर नेगेटिव मोमेंट तो आ ही सकती है। अब वो हमें देखना होगा कि कभी आएगी, वी डोंट नो कि एग्जैक्ट डेट के, हाँ भाई इस टाइम तक हमें अपर मोमेंट ही आएगी, तो वो तो कोई भी बाय कर लेता ना, हाँ उसी दिन को सेल कर देता जिस दिन नेगेटिव मोमेंट आने वाली है। सो नो वन नोज इन द मार्केट के कब नेगेटिविटी आ जाए। किसी एक बड़े प्लेयर ने सेल कर दिया ना, सब लोग पैनिक आके सेल करेंगे। बिकॉज देखिए कई सारे लोगों ने ना इसी रैली में शामिल हुए हैं, और उसी लेवल से अगर नीचे स्टॉक गिरता है ना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। एंड आई नो कि फिर बाद में कितना बड़ा रैली, मतलब रैली के बाद कितना बड़ा ब्लडबाथ भी हो सकता है। सो मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा, मैं बस आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर जाके कंसोलिडेट करना चालू कर दे। वी नेवर नो, गिरावट होगी या कंसोलिडेशन होगा। अभी और ज़्यादा तो कितना ही भागेगा, हाँ भागते भागते अगर ये और थोड़ा सा और ऊपर चले जाता है, चलिए और पकड़ लेते 300 तक चले जाता है, लेकिन गिरावट कभी ना कभी तो होगी ना। एंड देन गिरावट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपको अच्छा ऐसा स्टॉक चाहिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला, तो आप उस गिरावट में बाय कर लेना। अभी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसकी सब्सिडरीज आप देख लो, सब्सिडरीज भी बहुत अच्छी खासी है, तो आप इसका भी अगर आपने नाम सुना है तो वेल एंड गुड। अभी देखा हमने कि NSDL है, क्या NSDL हमारा मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती है? हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिर भी CDSL ही लिस्टेड है ना, और CDSL इज़ वे बेटर देन NSDL। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, बिकॉज कई सारी चीज़ें CDSL के अंदर आपको फैसिलिटीज़ मिलती है जो NSDL में नहीं मिलती है। अब वो खैर अलग डिस्कशन का माहौल हो गया। हमने बात की जेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अभी देखिए इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, हमें पता चला ओला जब यहाँ पर मार्केट में आई तो ऊबर भी मार्केट में आ गए, हमारा ओयो आया तो हमारे कई सारे रूम्स आ गए। तो ऐसी कई सारी सर्विसेज आई जाती है। अभी जैसे ड्रोन की डिमांड बढ़ेगी तो फिर कोई कंपनी आके लिस्ट हो जाएगी, और फिर बाद में अगर उसने प्रॉफिट्स अच्छे दिखा दिए तो क्या पता जेन टेक्नोलॉजीज का थोड़ा सा नीचे हो जाए। क्योंकि देखिए डिफेंस को तो कई सारी कंपनीज है जो सप्लाई प्रोवाइड करती है। सो आई होप कि मेरी बातें कुछ ठीक ठाक लगी होगी, आपको कुछ मदद मिली होगी। बट अगर कुछ भी खराब लगा हो और अगर कुछ भी गलत लिखा हो तो फिर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिकॉज पिछले वाले वीडियोस में भी मुझे आया कि आप रिसर्च करो, ठीक है, मैंने रिसर्च की एंड देन फिर मैं आपके सामने ये सारी पॉइंट्स रख रहा हूँ। पिछले वीडियो में तो मैंने एकदम डिटेल में फाइनेंशियल्स डिस्कस किए थे, मुझे फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव नहीं लगे थे तो मैंने सीधा कह दिया था। अब आई डोंट नो कि अगर आपको कुछ
कुछ गलत लगा हो तो आप वो मुझे स्पेसिफिकली बता देना कि क्या गलत लगा है। डिटेल में रिसर्च करो, आप ये बोलोगे तो आपको क्या गलत लगा है वो मुझे समझ में नहीं आएगा। सो इसी के साथ वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।